बोला जाता है कि मंत्री के यहाँ जाओ, उनके लड़कों के पास जाओ, वहाँ से लिस्ट आएगा तो तुम्हारा नाम उसमें होगा तो देंगे। ये कौन सी गुंडागर्दी है? लोकतंत्र है? जो ये लोग धांधली कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं ठेकेदार हूँ, ठेकेदार पहुंचा भाई, वो नियम और क्लॉज पढ़ता है, नियम और क्लॉज में ऐसा लिख देंगे कि सिर्फ और सिर्फ जैसे मान लीजिए सो एंड सो कंपनी से ऐसा यहाँ पे सप्लाई होना चाहिए, और सो कंपनी से पहले इनकी बात हो चुकी है। निम्न स्तर का काम हो रहा है संरक्षण में। लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में गुणवत्ता विहीन निर्माण काम किया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया में तो जिसका बजट अच्छा हो, जिसके काम अच्छे हो, ये सब चीज़ों को देखकर टेंडर दिया जाता है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई? आपके पास आए थे कुछ लोग कि हम मेरा घर पहले वो सही रहेगा तो मैं उसका सौंदर्यीकरण करूंगा। आप शिवनाथ नदी ब्रिज जाइए, उस ब्रिज में इतने गड्ढे हैं, उबड़ खाबड़ है, वो ब्रिज सीधा नहीं है, लेकिन उसका सौंदर्यीकरण किया गया, उसमें मीना बाजार की लाइट लगाई है। अच्छा, जो इस टेंडर का काम करना चाहिए, जो ठेकेदार है, ए ग्रेड का ठेकेदार है, बी ग्रेड का ठेकेदार है, सी ग्रेड का ठेकेदार करता, वो काम नहीं करके अनक्वालिफाइड, अनस्किल्ड जिसको बोलते हैं, ऐसे लोग निर्माण काम कर रहे हैं। सड़क, पुल, पुलिया कि ये मरम्मत के नाम पे, संधारण के नाम पे करोड़ों रुपया, 16 करोड़ रुपया एक साल में सिर्फ मरम्मत करते हैं। बोरा जी, गृह मंत्री जी, आप यहाँ से आ रहे हैं, दुर्ग जिले से गृह मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन क्या मिला? इनको मैंने फ़ोन भी किया था, हमारे अधिकारी भी फ़ोन किए कि भाई आपने इस टाइप का टेंडर क्यों कर रहे हैं? तो ये साफ बोलते हैं कि मुझे गृह मंत्री के यहाँ से निर्देश है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक अधरा सा अधिकारी हूँ, अगर कुछ करूँगा तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस आंदोलन के बाद भी अगर परिस्थिति नहीं सुधरती है तो आगे बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? अगर इस आंदोलन के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी तो हम खुद टेंडर डालने आएंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमको फार्म नहीं देते। और लगातार आंदोलन जारी रहेगा। हम चुप नहीं बैठेंगे, मातृभूमि की सेवा के लिए मर जाएंगे, वो हमको मंजूर है। हम उनको इनके औकात का अंदाज़ा लगाएंगे कि हम तुम्हारा भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे, ना तुमको होने देंगे। बहुत हो गया अन्याय, अब सरकार बदलने की बारी है। आज पीडब्ल्यूडी कार्यालय के ठीक सामने बीजेपी का प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन कुछ ज़्यादा ही उग्र था और इस प्रदर्शन को कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी को एक समझाइश देने की बात कही जा रही है, और पीडब्ल्यूडी में होने वाले टेंडर को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं और किस बात को लेकर, किस मुद्दे को लेकर आज यहाँ हमारे साथ अरुण सिंह मौजूद है। यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? मूल कारण क्या है? हम लगातार सुन रहे थे, हमारे बीच के लोग हैं कि टेंडर डालने आते हैं, उनको फार्म नहीं दिया जाता है। बोला जाता है कि मंत्री के यहाँ जाओ, उनके लड़कों के पास जाओ, वहाँ से लिस्ट आएगा तो तुम्हारा नाम उसमें होगा तो देंगे। ये कौन सी गुंडागर्दी है? लोकतंत्र है? जो अगर काम करना चाहता है उसको काम मिलना चाहिए, नहीं तो फिर आप टेंडर प्रक्रिया बंद कराओ और सिर्फ उनका एक पर्ची बनवाओ नेता के बच्चों का कि उनका पर्ची आएगा वो टेंडर दे दिया जाएगा। ये क्यों दिखावा कर रहे हैं टेंडर का? टेंडर प्रक्रिया में तो जिसका बजट अच्छा हो, जिसके काम अच्छे हो, ये सब चीज़ों को देखकर टेंडर दिया जाता है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई? आपके पास आए थे कुछ लोग? बहुत शिकायतें हैं, पूरा आपको मैं पुलिंदा दे दूंगा कि ये मरम्मत के नाम पे, संधारण के नाम पे करोड़ों रुपया, 16 करोड़ रुपया एक साल में सिर्फ मरम्मत करते हैं। और कहाँ कहाँ का किए, मैं पूरा चीज़ निकाल के रखा हूँ, आपको दे सकता हूँ कि टोटल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर इनको किसी को टेंडर देना है, मान लो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में जब वो सेटिंग नहीं हो पाती है, उसमें जो डाल देगा कहीं से भी डाल सकता है, तो ये लोग उसके लिए क्या करते हैं, ऐसा क्लॉज डलवाते हैं जिससे उसी पार्टी को मिले। जैसे कि लिख देंगे कि बजाज का ही आदमी जो होगा ऑथराइज, उस जिसके पास होगा वही टेंडर डाल सकता है। 50 कंपनियां हैं, बजाज को ही क्यों? क्योंकि इनका उसके साथ मिली भगत रहता है कि आप इतना, और ये देश को और राज्य को चूना लगा रहे हैं पैसे इनको, क्योंकि अगर टेंडर होगा तो उसमें कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो कुछ बिल हो जाएगा तो सरकार को उसका फायदा मिलेगा। पर ये इस तरीके का टेंडर करवाते हैं कि सरकार को नुकसान हो और इनका घर भर जाए। तो सिर्फ एक टेंडर प्रक्रिया को लेकर आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया या और भी कोई कारण है? अगर किसी को लगता है कि हम जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो मैं उनके साथ उस जगह पे जाने को और आपसे भी निवेदन करूंगा, ऐसी जगहों की जांच करें जो साफ पता चल जाएगा कि ये लोग कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यहाँ पे अधिकारी ध्रुव हैं, इनको मैंने फ़ोन भी किया था, हमारे अधिकारी भी फ़ोन किए कि भाई आपने इस टाइप का टेंडर क्यों कर रहे हैं? तो ये साफ बोलते हैं कि मुझे गृह मंत्री के यहाँ से निर्देश है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक अधरा सा अधिकारी हूँ, अगर कुछ करूँगा तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उससे आप बात करिए, जो गृह मंत्री के घर पे जाइए और वो जैसा निर्देश देंगे मैं वैसा ही करूँगा, आपका नहीं सुनूंगा। तो आज हम उनको सुनाने आए थे कि गृह मंत्री होंगे तुम्हारा ट्रांसफ़र करते, पर हम तुम्हारे को पूरा पर्दाफाश कर देंगे, तुम्हारा चेहरा उजागर कर देंगे कि देखो ऐसे भ्रष्टाचार लोग हैं। इस आंदोलन के बाद भी अगर परिस्थिति नहीं सुधरती है तो आगे बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? अगर इस आंदोलन के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी
तो हम खुद टेंडर डालने आएंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमको फार्म नहीं देते, कैसे हमको नहीं डालने देते। हम उनको इनके औकात का अंदाज़ा लगाएंगे कि हम तुम्हारा भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे, ना तुमको होने देंगे। बहुत हो गया अन्याय, अब सरकार बदलने की बारी है। टेंडर को लेकर, सड़क निर्माण को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया पे एक सवाल उठ रहा है कि आखिर ये टेंडर प्रक्रिया कितनी अच्छे तरीके से होती है या नहीं, पारदर्शिता इसमें है कि नहीं, या अपने लोगों को ही टेंडर दिया जाता है। कई सारे सवाल बीजेपी के तरफ से उठ रहे हैं और इन सवालों को उठाने में सबसे अहम हाथ जो है वो अरुण सिंह का है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से इस मुद्दे को पकड़ के रखा है, स्टार्टिंग से इसकी जांच करते रहे, डॉक्यूमेंट्स निकालते रहे। आगे इस मामले में क्या कुछ होता है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस आंदोलन में शामिल होने युवा भी आए हुए, युवा हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे कि उनको किस बात की कितनी जानकारी है, या कहीं सिर्फ हो हल्ला मचाने तो नहीं आए हैं। आज यहाँ क्या हो रहा है, आप लोगों को कोई जानकारी भी है? यहाँ पे हम लोग जिस मुद्दे के लिए आए हैं, जो ये लोग धांधली कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं ठेकेदार हूँ, ठेकेदार पहुंचा, भाई वो नियम और क्लॉज पढ़ता है, नियम और क्लॉज में ऐसा लिख देंगे कि सिर्फ और सिर्फ जैसे मान लीजिए 100 एंड 100 कंपनी से ऐसा यहाँ पे सप्लाई होना चाहिए, और 100 कंपनी से पहले इनकी बात हो चुकी है। तो ऐसा वो लोग नियम और शर्त रख देते हैं कि हम उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। सिमिलरली आप एक चीज़ और ध्यान देंगे कि हम मेरा घर पहले वो सही रहेगा तो मैं उसका सौंदर्यीकरण करूँगा। आप शिवनाथ नदी ब्रिज जाइए, उस ब्रिज में इतने गड्ढे हैं, उबड़ खाबड़ है, वो ब्रिज सीधा नहीं है, लेकिन उसका सौंदर्यीकरण किया गया, उसमें मीना बाजार की लाइट लगाई है, ना उससे प्रकाश आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, और ना वो सजावट आप देखेंगे जाके लाल पीला हरा नीला, उसका कोई मतलब नहीं। वहाँ पे पहले रोड को बनाइए साहब। वोरा जी, गृह मंत्री जी, आप यहाँ से आ रहे हैं, दुर्ग जिले से गृह मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन क्या मिला आज तक के दुर्ग जिले को? क्या मिला? आप एक चीज़ बताइए कि हाँ हमने 5 साल के कार्यकाल में ऐसा किया है कि आप बेंचमार्क सेट करके जा रहे कि हाँ भैया यहाँ से गृह मंत्री भी थे, अरुण वोरा सिटिंग विधायक है, यहाँ से भिलाई नगर से देवेंद्र यादव विधायक है, लेकिन किया क्या आपने? मुख्यमंत्री भी दुर्ग जिले से आ रहे हैं, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। इन सब मुद्दे से युवाओं में कितना फर्क पड़ने वाला है और युवाओं के लिए कितना हानिकारक है या लाभदायक है? जैसे कि मैं पास आउट हूँ, मेरा मन है कि मैं ठेकेदारी करूँ, लेकिन ये सरकार ने ऐसा कुछ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में जो युवा हैं वो खुद अपना स्वयं जवाब देंगे, जो रिजल्ट आएगा आपको स्वयं दिखेगा। तो युवा भी हैं और युवा आक्रोशित भी हैं, टेंडर की प्रक्रिया को लेकर हो गए, और पीडब्ल्यू से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर युवा आक्रोशित है। इसमें और क्या कुछ सामने आता है, बातचीत करेंगे हम, बने रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी है। आज पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया गया है, खूब पसीना भी बहाया गया है, दिख रहा है धक्का मुक्की भी हुई। क्या कुछ विषय है आंदोलन को लेकर? आंदोलन का मूल विषय है कि दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी आवेदन लगातार दे रहे हैं एसी को, ईको की लोक निर्माण विभाग के। ये अधिकारी लोग कोई बात मानते ही नहीं हैं, और शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी और 2 पीढ़ी स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी और उसके सुपुत्र अरुण वोरा जी लोगों को लगातार विधायक बनाते आ रहे हैं। ये विधानसभा क्षेत्र है इन लोगों का, जिला मुख्यालय भी है और कमिश्नर मुख्यालय भी है। एक तो यहाँ निर्माण काम नहीं हो रहे हैं, विकास के नाम पे जीरो, थोड़ा बहुत कोई -2.5% कोई विकास काम हो भी रहे हैं तो लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के उसमें निम्न स्तर का काम हो रहा है। संरक्षण में लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में गुणवत्ता विहीन निर्माण काम किया जा रहा है। ठेके देने के अपने नियम है, रूल है, रेगुलेशंस है, नियम कायदे हैं, इनको ताक में रख करके या तो अधिकारी अपने परिवार को या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता है उनके परिवार को, उनके इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले को, इनके शुभचिंतकों को, चहेतों को बगैर जो मानक होना चाहिए ठेके लेने के लिए वो लाइसेंस नहीं भी है तो दे रहे हैं, किसी बड़े ठेकेदार को दबाव पूर्वक दिलवा दे रहे हैं। इन लोग बीच में बिचौलिया बन के परसेंटेज खाने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते जो ठेकेदार करना चाहिए उसमें एक और कांग्रेसी या कोई उसका कार्यकर्ता आ गया है, वो भी अपना 5% 10% ले लेता होगा। तो निर्माण काम, अच्छा जो स्टैंडर्ड का काम करना चाहिए, जो ठेकेदार है, A ग्रेड का ठेकेदार है, B ग्रेड का ठेकेदार है, C ग्रेड का ठेकेदार करता, वो काम नहीं करके अनक्वालिफाइड, अनस्किल्ड जिसको बोलते हैं, ऐसे लोग निर्माण काम कर रहे हैं, सड़क, पुल, पुलिया और नाली का, जिसके चलते समय रहते खसक जा रहा है। हम बिल्कुल
4 साल 8 महीने में किन किन ठेकेदारों को कहां कहां और कितना कितना काम हुआ, आरटीआई के माध्यम से जांच कराएंगे, सूचना की जानकारी लेंगे और जांच कराएंगे। जिस प्रकार से बहुत सारे अधिकारी जेल के चक्की पीस रहे हैं, वैसे लोक निर्माण विभाग के जो भ्रष्ट अधिकारी है वो जेल में चक्की पीसेगा। आज पुलिस से थोड़ी झड़प भी हो गई और जो अधिकारी लेने आए थे उनको आपने वापस भेजा है, ये सब पूरा क्या मामला है? ये अधिकारी कर्मचारी किसी के होते नहीं हैं, कसम लिए रहते हैं कि हम रक्षा करेंगे, मान मर्यादा बनाए रखेंगे, नियम है उसका पालन कराएंगे, राग देश से ऊपर उठ के। लेकिन दुर्ग जिला में राजनीतिक दबाव के चलते यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के अधिकारी जो है कानून को ताक में रख दिए हैं। निर्माण काम में जिस प्रकार से ताक में रखे हैं, उसी प्रकार से धरना प्रदर्शन आंदोलन में एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही अनुशासित रहता है, अनुशासन कभी तोड़ते नहीं। मर जाएंगे बीजेपी का कार्यकर्ता, लेकिन अनुशासनहीनता नहीं दिखाएंगे। हम पाठ पढ़ाते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को कि ये हमारी मातृभूमि है, चाहे वो छत्तीसगढ़ महतारी हो, चाहे भारत माता हो। हमको किसी भी सरकारी अधिकारी को चाहे संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाना है, और अगर कोई इस प्रकार से कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। तो एक तो हमने घेराव किसका कर रहे हैं, लोक निर्माण विभाग के एसी संभाग के टॉप के अधिकारी को। ये जिला प्रशासन जो है एप्लीकेशन लेने के लिए नायब तहसीलदार को भेजे। आप बताइए, एसी रैंक और नायब तहसीलदार प्रशासनिक के सबसे नीचे अधिकारी को चौथे 5वें नंबर के अधिकारी के एप्लीकेशन लेने के लिए भेजे। ये मतलब बीजेपी कार्यकर्ता और इस संभाग के कार्यकर्ता जो आम मतदाता है उसको नीचा दिखाने का काम किए। अब हमारा कार्यकर्ता शांत प्रिय है, लेकिन पुलिस के लोग धक्का मुक्की किए, आप लोगों के सामने देखे हैं, डंडा भी चलाए हैं, तो उसका हम घोर विरोध करते हैं और लगातार आंदोलन जारी रहेगा। हम चुप नहीं बैठेंगे, मातृभूमि की सेवा के लिए मर जाएंगे, वो हमको मंजूर है। चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? चुनाव के लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जीवन परिचय देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन परिचय देखिए। कई पीढ़ियां निकल गए कांग्रेसी के, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को इन लोगों ने साबित नहीं कर पाया कि भ्रष्टाचारी है। हमारे पास में ऐसे हीरे हैं जिसको दुनिया पूज रहा है, और हम चुनाव अपने दमबूते पे लड़ेंगे। भ्रष्टाचार को उजागर इसलिए कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हमारी महतारी है, ये हमारी स्वाभिमान है, हम इसके संतान हैं। इस हमारी माँ को हम लूटने नहीं देंगे। जैसे अंग्रेजों ने लूटा, अंग्रेज तो गैर थे, अब इन कांग्रेसियों को शर्म करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ महतारी का क्या स्थिति बना के रखे हैं। तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं निर्माण को लेकर और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को लेकर, अधिकारियों पे सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आज बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। आगे क्या कुछ होने वाला है इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ब्राइट टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग, धन्यवाद। गृह मंत्री के दलालों को, गृह मंत्री के दलालों को, जूता मारो सालों को। वो तो गृह मंत्री ने चाटते हो, ठीक है, उसके लड़कों को क्यों चाटा होता है? एक एक बिल्डिंग का एक एक बाथरूम का नल कैसा होगा उसका टेंशन है, शहर के रोडों का तो टेंशन ले लो। ऐसी हटाओ, दुर्ग बचाओ। अरुण बोरा, अरुण बोरा, अरुण बोरा मुर्दाबाद। ऐसी हटाओ, दुर्ग बचाओ। ऐसे दो बार फोन किया तो इन्होंने कहा जो करना है करिए, दोनों को गृह मंत्री का संरक्षण है, तो तुम्हारे ऊपर गृह मंत्री का संरक्षण है तो हमारे ऊपर जनता का संरक्षण है। जिसके लिए भ्रष्टाचार के आंदोलन में आए ऐसे एसी को एप्लीकेशन नहीं देंगे, मर जाएंगे वो अच्छा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के एप्लीकेशन नहीं देंगे। जो 4 साल तक के इस जिले को लूटा है, इस संभाग को लूटा है, ऐसे अधिकारी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, अधिकारी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ऐसे है वो ऐसी जिसको
महिला मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, अल्पसंख्यक मोर्चा जिंदाबाद, अल्पसंख्यक मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, भ्रष्टाचारी बंद करो। सड़कों पे हमारी छोटी छोटी बच्चियां मर रही है, हमारे लोग खतरे में है, पूरा शहर धूम हो गया। 2 महीने का रोड होता है, ऐसे भ्रष्टाचार नेता अधिकारियों का राज नहीं हो पाएगा। आने वाले चुनाव में हमारे गृह मंत्री इसको पूरा साफ कर देगी जनता। ऐसे अधिकारी जो गृह मंत्री के परिवार के घर के सब्जी और मल बाथरूम को लगाने के लिए यदि आप में दम है तो अभी